तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातिका की पूजा की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है मिथुन लगन की। राशि इसकी वृश्चिक है। और अगर इसकी कुंडली की बात करें, आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह इसके खराब हैं। और जैसे कि आपने जो मुझे सवाल लिखे हैं इनके बारे में, एक तो आपने पूछा है कि इसका विवाह नहीं हो रहा, एक सवाल आपका ये है। और एक आपने पूछा है धन को लेकर इसको दिक्कत आ रही है। और एक आपने हेल्थ के बारे में पूछा है कि पैर में चोट लगी हुई है, हेल्थ अच्छी नहीं रहती। तो सबसे पहले देखो जी, आपका जो सवाल है विवाह के बारे में, मैं पहले उसको कवर करता हूँ। इसकी कुंडली में, लड़की की कुंडली में विवाह का सुख है या नहीं, और विवाह संबंधी अगर दिक्कतें आ रही, क्यों आ रही हैं। और जैसे कि आपकी मैंने पहले अपने कुंडलियां बनाई है, आपको मैंने बताया था कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। वो 12 ग्रह एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो पहला ग्रह है, ये पहला ग्रह इस लड़की का शरीर है। इसका शरीर कैसा होगा देखने में, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का है, ये कितना धनी होगी, कितना धन जोड़ेगी दूसरे घर से। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर इसके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है इस लड़की के विवाह का घर, पति का घर। आठवें घर से इसकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज। 11वां घर लाभ। और 12वां घर इसके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। तो अभी मैंने क्या बोला कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जा रहा है। अब क्योंकि देखो जी, सवाल क्या है विवाह के बारे में, तो विवाह का घर है ये सातवां घर। सातवां घर विवाह का भी होता है, पति का भी होता है। अब मान लो इस लड़की का जो पति है वो कैसा होगा, और विवाह कब होगा, कैसा होगा विवाह, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, तो सातवें घर को देखने पड़ेंगे। अब इसके अगर विवाह का सुख देखना है हमें, कम से कम एक तो सातवें घर में 9 लिखा है, 9 नंबर है धनु राशि। इस सातवें घर का जो मालक है गुरु है, एक तो गुरु को देखना पड़ेगा। इसके अलावा सातवें घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखेंगे। और विवाह का कारक है शुक्र, शुक्र को भी देखा जाएगा। मतलब इस लड़की के विवाह के लिए हमें कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, तब जाके डिसाइड होगा कि इसको विवाह का सुख मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले सातवें घर में जो शनि बैठा है, सबसे पहले हम शनि की बात करते हैं। तो अब सवाल है कि शनि इसका लड़की का कैसा है जो कि सातवें घर में बैठा है, पति के घर में। देखो जी, इसका जो शनि है ये आधे अच्छे फल देगा, आधे इसको खराब फल देगा। पहले खराब फल की बात करते हैं कि खराब फल क्या देगा। शनि सातवें घर में, 9 लिखा, धनु राशि, गुरु का घर है। जो सातवां घर है ये गुरु का घर है। गुरु के घर में शनि बैठा है, शनि गुरु को मानता है अपना दुश्मन। तो शनि क्या करेगा, अपने शत्रु के घर में बैठा, अपने दुश्मन के घर में, तो इस सातवें घर का कर देगा नुकसान। ये जो शनि है सातवें घर की हानि कर रहा है, क्योंकि ये दुश्मन का घर है। और सातवें घर की हानि क्या करेगा, किसका घर है, ये पति का घर। शनि ये दिखा रहा है कि इसको पति को लेकर दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। मैंने देखो जी ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी शनि सातवें घर में धनु राशि में हो, विवाह में विलंब करता है। तो आप ही समझ लो इस लड़की का अगर विवाह नहीं हो रहा, विवाह में विलंब हो रहा है, बड़ा कारण 100 में से 90% कारण ये शनि है, जो कि सातवें घर में बैठा है, पति के घर में। और ये विलंब योग लेके बैठा है कि इसका विवाह विलंब से होगा। और आगे नेगेटिव बात क्या है, अभी इस लड़की को दिक्कत आ रही कि भाई विवाह नहीं हो रहा। इसकी ये दिक्कत है कि मेरा विवाह नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। ये बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि विवाह इसका आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। ठीक है, मान लो इसका विवाह आज एक दो जब भी होगा, लेकिन दिक्कत बड़ी कब शुरू होगी, क्योंकि इसका शनि ये दिखा रहा है कि इसको विवाह के बाद भी दिक्कत आएगी। मतलब इसकी पति से नहीं बनेगी, पति से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है, शनि ये दिखा रहा है। अभी तो दिक्कत है कि भाई विवाह नहीं हो रहा, दिक्कत विवाह के बाद भी आएगी शनि की वजह से। क्यों, क्योंकि शनि सातवें घर में बैठा है, पति घर में, और शत्रु राशि है। और शनि क्या है, क्रूर ग्रह है। ये क्रूर है, मतलब हो सकता है इसका पति क्रोधी हो, जिद्दी हो। तो आपको समझ आ चुकी मैंने क्या बोला है कि अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, पति के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, खाली अभी हमने शनि को देखा है। और शनि ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी भी होगी, क्योंकि शनि देरी का कारक है। और विवाह अगर हो भी जाता है इसका 1-2 साल में, तो पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे। और जहां तक कि तलाक होने तक भी नौबत आ सकती। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तलाक हो जाएगा, लेकिन मैंने बहुत सारी कुंडली देखी, तलाक भी हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा पति से लड़ाई झगड़े होते हैं, पति से नहीं बनती। लेकिन वहां पे डिसाइड होता है, पति की कुंडली देखनी पड़ती है। मान लो ये लड़की की कुंडली में, ये जैसे कि सातवें घर का मालक गुरु वो भी खराब है। इसके अगर पति की कुंडली अच्छी हुई, उसका सातवें घर का मालक अच्छा हुआ, फिर इसकी विवाह के बाद दिक्कतें नहीं आएंगी।
वो उसके पति की कुंडली देखकर डिसाइड होगा सही फलादेश। लेकिन इसकी कुंडली में विवाह संबंधी दिक्कतें आने का जो पहला कारण हमें दिखा है वो है शनि। अब देखो जी शनि के उपाय क्या हैं वो आपको मैं भी बताता हूँ, लेकिन पहले हम जैसे मैंने बोला 3 ग्रह देख लेते हैं। तो 7वें घर में जो 9 लिखा है मालक गुरु है, हम पहले गुरु की बात कर लेते हैं कि गुरु कैसा है। और गुरु इसका बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। गुरु 7वें घर का मालक पति के घर का बैठा है 12वें घर में। 12वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि शुक्र की राशि जो कि शत्रु है। सवाल है कि गुरु कैसा है। गुरु इसका देखो जी अच्छे फल थोड़े से देगा, लेकिन 100 में से 60-70% खराब फल देगा। क्यों खराब फल देगा? क्योंकि घर अच्छा नहीं, 12वां घर। एक तो ये घर अच्छा नहीं और ऊपर से बैठा भी यहाँ पे शत्रु राशि में है। अब देखो जी आपको मैं एक प्रूफ के साथ बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं भाई अपनी तरफ से बातें बता रहा हूँ, अपनी तरफ से बोलता जा रहा हूँ। ये आपको मैं चीजें बता भी देता हूँ, शास्त्रों में लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखो गुरु बैठा जो है वो 12वें घर में वृष राशि में बैठा है। अब यहाँ पे देखो ये मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु 12वें घर में, तो यहाँ पे देखो गुरु अगर 12वें घर में होगा यहाँ पे, तो क्या लिखा रखा है, बृहस्पति की स्थिति से कर्ण विवाह विवाह भंग जो बनता है, जातक का विवाह विलंब विवाह होगा अथवा विवाह होने में भी बाधाएं उत्पन्न होंगी। तो आपको मैंने अभी क्या दिखाया कि गुरु देखो जी 7वें घर का मालक होकर 12वें घर में बैठा है, विवाह भंग योग बना है, मतलब विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा होंगी। जहाँ तो विवाह देरी से भी होगा, अगर विवाह हो भी जाता है तब भी जाके पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे। इसके अलावा गुरु ये जो 12 लिखा है ये 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर है काम काज का घर, राजभंग योग बना, काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा, नौकरी कारोबार संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। तो गुरु के आपको समझ आ चुकी हैं बड़े बुरे फल क्या हैं। एक तो पति संबंधी दिक्कतें, विवाह भंग योग बना, ऊपर से राजभंग योग बना, काम काज में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। तो हमने 2 ग्रह देख लिए हैं, शनि 7वें घर में बैठा वो भी विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है, और 7वें घर का माल गुरु वो भी खराब है। शुक्र की बात करें वो तीसरे घर में केतु के साथ बैठा है, थोड़ा सा वो भी कारण है। तो लेकिन अब देखो जी मतलब जो बड़े कारण है विवाह संबंधी दिक्कतें आने के, एक तो वो 7वें घर में शनि और ऊपर से गुरु। और मैं फिर बोलूंगा ये दोनों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि इस लड़की का विवाह देरी से भी होगा, जो कि आपको मैं दिखा भी चुका हूँ। विवाह भंग योग बना हुआ है, मतलब विवाह विलंब से भी होगा, और विवाह अगर हो भी जाता है, क्योंकि आपने अभी ये नहीं सोचा, क्योंकि मान लो इस लड़की का आज कल अगर विवाह हो जाता है तो हो सकता है इसका तलाक हो जाए, या इसका जो पति से मतलब बड़े लेवल पे लड़ाई झगड़े होते रहे, उसके साथ इसकी ना बने, क्योंकि ये दोनों कारण होंगे। तो अब देखो जी अगर ये लड़की चाहती कि भाई ये दिक्कतें इसको ना आए, और ये जो भी दिक्कत आ रही विवाह में विलंब हो रहा वो ना हो, और पति का भी सुख अच्छा मिले, पति से अच्छी बने, क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ग्रहों के उपाय करने पड़ेंगे। अगर ये उपाय कर लेती है फिर बुरे फल नहीं मिलेंगे, फिर विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। अगर इन दोनों को इसने सही कर लिया, प्रसन्न कर लिया, तो पहले शनि के मैं उपाय बता देता हूँ क्या करे। लिख ली ये लड़की, पहला काम इस लड़की ने करना है कि शनि के मंत्र जाप किया करे। कब तक करना है? जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता, हरजाना रात के समय करना है, विवाह तक करना ही करना है। संकल्प लेके स्टार्ट करे, अभी जो शनिवार आएगा संकल्प ले लेगी ये लड़की कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम पूजा है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली के 7वें घर में बैठे हैं जो कि पति का घर है, और मुझे आ रही हैं विवाह में विवाह संबंधी दिक्कतें, यानी कि मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, और मुझे पता चला कि ये जो मेरे विवाह में देरी हो रही है वो बड़ा कारण आपका 7वें घर में बैठना है। और इसके अलावा मैं चाहती हूँ एक तो मेरा विवाह जल्द से जल्द हो जाए, और मुझे पति का भी सुख अच्छा मिले, जो मुझे पति मिले वो अच्छा मिले, उसके साथ मेरी अच्छी बने, कोई लड़ाई झगड़े ना हो। इसलिए शनि देवता जी प्लीज, आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या वो आपका मैं जाप किया करूंगी, ताकि आपके बुरे फल मुझे ना मिले, मुझे पति का प्लीज अच्छा सुख मिले। तो इस प्रकार संकल्प लेके ये जाति का शनिकार जाना मंत्र आप किया करे। ओम शम शनिश्चराय नमः ये मंत्र है, रोजाना करे, चाहे 1 माला कर ले, चाहे 5 कर ले, चाहे 10 माला कर ले, करते हैं अभी जब तक विवाह नहीं हो जाता। दूसरा काम ये जातिका ने करना है, शनि के मंदिर हर शनिवार को माथा टेकने जाना है, और वहां पे भी जाके प्रार्थना करनी। शनि के मंदिर जाएगी, वहां पे जाके प्रार्थना करेगी कि शनि देवता जी आप मेरी कुंडली के साथ में घर में बैठे हैं, पति के घर में, मुझे पति का सुख नहीं मिल रहा, मैं चाहती हूँ वो सुख मिले, इसलिए आपके मैं मंदिर आई हूँ माथा टेकने, और आपका मंत्र जाप भी कर रही हूँ। तो पहला काम क्या बोला, शनि का रात के समय अपने घर पे ये मंत्र जाप किया करे। दूसरा काम शनि के मंदिर में जाना है। तीसरा काम अगर ये कर सकती है वो है कि शनिवार का व्रत रख लिया करे। शनिवार का व्रत रखे, कथा करे, आरती करे। अगर नहीं व्रत रख सकती कोई बात नहीं, 2 उपाय जो मैंने बोले वो लाजमी है, शनि का मंत्र जाप और शनि के मंदिर में जाना। इसके अलावा हो और भी काफी उपाय हैं, जैसे कि ये शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ सकती है।
लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, खाली मंत्र जाप कर ले और शनि के मंदिर में जाए। एक तीसरा काम और कर ले, वो है कि शनि का दान किया करे। कहाँ पे दान करना है? शनि के मंदिर में कर दिया करें, या आगे पीछे भी कर सकती है दान। वो दान क्या होते हैं वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो 3 उपाय मैं बोले हैं, तीनों उपाय करने लाजमी हैं। मंत्र जाप हो गया, शनि के मंदिर में जाना, और तीसरा दान। दान मैंने बोला है रोजाना करना है। कब तक दान करना है? जब तक विवाह नहीं हो जाता। विवाह के बाद दान चाहे छोड़ दे, लेकिन मैं बोलूंगा दान आगे भी करती रहे, क्योंकि विवाह के बाद भी ये दिक्कतें पैदा करेगा। तो शनि की उपाय आपको समझ आ चुकी हैं। अब देखो जी, शनि के जो मैंने पाठ पूजा बोले हैं वो है रात के समय। दान चाहे दिन में कर ले, दान वैसे कोशिश करे शाम को करे। अब देखो जी, गुरु की बात करते हैं, क्योंकि गुरु साथ में घर का मालक है। तो गुरु के लिए क्या करना है? गुरु के जो उपाय करने हैं इस लड़की ने सुबह के टाइम करने हैं। तो पहला गुरु का जो उपाय है कि ये लड़की गुरु का मंत्र जाप किया करे, और ये स्टार्ट करना है गुरुवार के दिन से, संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है? कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली के 7वें घर के मालक बने हैं, जो कि है पति का घर। और मुझे पता चला है कि मेरे विवाह में जो देरी हो रही है वो एक कारण आप भी हैं, क्योंकि आप 12वें घर में बैठे हैं। और प्लीज मैं चाहती हूँ ये जो दिक्कत आ रही है विवाह में नहीं हो रहा मेरा, वो ऐसी दिक्कत मुझे ना आए, मेरा विवाह हो जल्द से जल्द, और मुझे पति का भी सुख अच्छा मिले। इसलिए गुरु देवता जी, आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपका मंत्र या रोजाना किया करूंगी। इस प्रकार सुबह के टाइम गुरु का रोजाना ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र आप इसने करना है। दूसरा काम, गुरु कवच का पाठ कर ले। तीसरा काम, गुरु स्रोत का पाठ। तो 3 उपाय मैंने बोले हैं, गुरु का मंत्र याप, गुरु कवच और गुरु स्रोत। एक चौथा उपाय भी इसने करना है, गुरु का दान कर ले पीले रंग का। कब करना है दान? या तो रोजाना कर ले, या खाली गुरुवार के दिन कर दिया कर। और दान कब तक करना है? जब तक विवाह नहीं हो जाता दान करना है। तो गुरु के मैंने 4 उपाय बोले, मंत्र कवच स्रोत और दान। देखो जी, यहाँ पे जो मंत्र है वो लाजमी है, वो तो करना ही करना है। और जो गुरु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ बोला है वो पाठ है संस्कृत में, अगर इसको संस्कृत आती है वो पढ़ ले, नहीं तो ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और इसके अलावा दान पीले रंग का कर दिया करे। अगर वो कवच स्रोत के पाठ ये इसको लगता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगी, तो रहने दे, खाली मंत्र या और दान इसका जरूर करे। लेकिन अगर कवच का पाठ स्रोत का पाठ कर सकती है, बहुत अच्छी बात होगी। तो अब देखो जी, इन दोनों को सही कर लिया, इसकी जो भी विवाह संबंधी दिक्कतें हैं वो हो जाएंगी दूर। अब इसका एक सवाल था कि भाई धन को लेकर दिक्कत आ रही है। और एक और बात, गुरु अगर सही होगा, क्योंकि वो 10वें घर का मालक है, काम काज का भी सुख इसको देगा, इसको काम काज का भी सुख मिलेगा, नौकरी कारोबार में कोई दिक्कतें नहीं आए, गुरु सही अगर करती है। और शनि सही अगर हो गया, खाली ये नहीं कि पति का सुख मिलेगा इसका, क्योंकि शनि देखो जी, ये जो 11 लिखा है इस घर का मालक है 9वें घर का, भाग्येश। मतलब शनि को सही करने से इसका भाग्य भी इसका साथ देना शुरू हो जाएगा, इसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, मतलब कई फायदे होंगे दोनों ग्रहों को सही करने से, हजारों फायदे होंगे। तो अब देखो जी, हम बात करते हैं यहाँ पे चंद्रमा की। ये मुझे इसका लगा है बहुत बड़े लेवल पे खराब। चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 6ठे घर में। सवाल है कि चंद्रमा मुझे क्यों खराब लगा है? उसके हैं 2 कारण। पहला कारण, चंद्रमा इसका 6ठे घर में बैठा है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण, चंद्रमा 6ठे घर में, यहाँ पे जो 8 लिखा है ये वृश्चिक राशि में बैठा है, नीच राशि में, जो कि सबसे बड़ा कारण चंद्रमा का खराब होना, क्योंकि वो नीच का बैठा है। एक तो घर अच्छा नहीं जहाँ बैठा है, छोटा घर, ऊपर से नीच का बैठा है। तो ये खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? चंद्रमा जिस घर का मालक बना है, किस घर का मालक है चंद्रमा? ये जो 4 आपको दिख रहा है इस घर का मालक है दूसरे घर का। और दूसरा घर है इस लड़की के धन जोड़ने का घर, ये कितना धन जोड़ पाएगी, दूसरे घर को देखेंगे। और दूसरे घर में 4 लिखा है, मालक है चंद्रमा। धन का मालक देखो जी चंद्रमा बना है, और वो कहाँ बैठा है? 6ठे घर में, नीच का। बहुत ज्यादा खराब है ये। धन का मालक ही नीच का बैठा है, क्या होगा? इस लड़की को धनहीन योग बना है, इसकी कुंडली में धनहीन योग बना है, मतलब ये लड़की धनी नहीं बन पाएगी। इसको धन को लेके हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी बहुत बड़े लेवल पे। इसका जो धन खर्च होगा कहाँ पे होगा? रोग के ऊपर, बीमारी के ऊपर धन खर्च होता रहेगा। चंद्रमा इसको कर्जदार भी बना देगा, इसको माता संबंधी भी दिक्कतें देगा, मानसिक चिंता भी देगा, हेल्थ को भी लेके दिक्कतें देगा। सबसे बड़ी दिक्कत चंद्रमा इसको देगा धन के रिगार्डिंग। और दूसरा, अगर परिवार का, इसको परिवार को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाणी दोष देगा। मतलब अगर चंद्रमा को सही कर लिया, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? इसकी जो धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। जो आपका सवाल था कि भाई मतलब आर्थिक स्थिति इसकी अच्छी नहीं है, उसके लिए चंद्रमा का सही होना जरूरी है। और चंद्रमा को सही करने से मानसिक चिंता भी इसकी दूर होगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, माता के लिए भी अच्छा ही है।
तो चंद्रमा को कैसे सही करना है, आप उपाय लिख लो। पहला उपाय इस लड़की ने जो करना है, इसका दान करना है, इसकी पावर ताकि कम की जा सके। तो दान किसका है, सफेद रंग का दान होता है। सफेद वस्तुएं जो होती हैं, दूध, चावल, चीनी, ऐसी ये वस्तुओं का दान करना है। कब करना है, रोजाना करे या फिर हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करे। कब तक करना है, लाइफ टाइम करना है। वैसे भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो चंद्रमा का दान क्या होता है वो आप देख लेना। दूसरा उपाय लिख लो, ये लड़की ने सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है रोजाना। तो चंद्रमा का दान लाइफ टाइम के लिए, चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है रोजाना लाइफ टाइम के लिए। तीसरा काम, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। ये लड़की शिव जी की पूजा उपासना किया करे। शिव जी का कोई जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, वो कर ले, या कोई दूसरा मंत्र जाप कर ले। शिवलिंग पर जल दे, मतलब शिव जी के कोई ना कोई पाठ पूजा करे। तो 3 उपाय हो चुके हैं, अब चौथा उपाय। इसके मंत्रों की संख्या है 11,000। ये मंत्र पूरे करने हैं इस लड़की ने, लेकिन मैं बोलूंगा 4 गुना ज्यादा कर ले, 44,000 कर ले। अभी देखो जी, मैंने जैसे बोला था गुरु के मंत्र ये रोजाना करे। तो चंद्रमा का मंत्र ये चाहे 2 महीने के बाद स्टार्ट कर लेगी, चाहे 3 महीने के बाद, पहले गुरु की कर ले। ये बाद में कर लेगी। अगर इसकी दिक्कत अभी विवाह संबंधी है तो वो उसको सही कर ले। अगर इसकी दिक्कत धन को लेके है तो पहले इसके कर ले। सो वैसे दोनों भी एक साथ कर सकती है। गुरु का तो मैंने रोजाना बोला है, वो तो रोजाना करना ही करना है, चाहे 1 माला 2 माला, वो सुबह के टाइम करना ही करना है। और सोमवार से इसके संकल्प लेके स्टार्ट कर लेगी। संकल्प कैसे लेना है, संकल्प मान लो जैसे भी सोमवार आएगा, ये संकल्प लेगी कि हे चंद देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली के दूसरे घर के मालिक है, जो कि है धन का घर, और आप छठे घर में बैठे हैं नीच के, और जिसकी वजह से मुझे धन संबंधी आ रही हैं दिक्कतें। तो चंद्रमा चंद देवता जी, मैं चाहती हूँ मुझे धन संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं वो मुझे ना आए, मुझे धन का सुख मिले, मैं धनी बनना चाहती हूँ, इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करूंगी। तो इस प्रकार ये संकल्प लेके 11,000 या फिर 4 गुना ज्यादा 44,000 मंत्र पूरे कर। मंत्र इसका है ओम सोम सुमाय नमः। तो पहला उपाय मैंने चंद्रमा का दान बोला है। दूसरा काम इसका चांद कवच का पाठ और मंत्रों को सिद्ध करना है, शिव जी पूजा उपासना होगी। इसके अलावा इसने रात के समय दूध का सेवन नहीं करना। दूध पीना है, दिन में पिए, रात को नहीं पीना। बाकी ग्रह देखो जी इसके तकरीबन अच्छे हैं, बस यही ग्रह खराब है। और यहाँ पे जो बुध सूर्य बैठे हैं, इनकी अगर बात करें, बुध इसका मुझे लगा है बड़े लेवल पे अच्छा। ये जो बुध है, बुध देखो जी कहाँ बैठा है, चौथे घर में। और बुध चौथे घर का ही मालक है। यहाँ पे 6 लिखा, कन्या राशि, ये बुध की राशि है। बुध चौथे घर में बैठा है और चौथे घर का ही मालक है, तो चौथे घर का कर देगा अच्छा। चौथा घर किसका होता है, माता मकान वाहन का। बुध ये दिखा रहा है कि इस लड़की को माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सभी सुख मिलेंगे लाइफ में। लेकिन माता कारक नीच का बैठा है, थोड़ा सा माता संबंधी वैसे हेल्थ को लेकर माता की दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी मकान वाहन का सुख अच्छा है। और बुध ये जो 3 लिखा है, इस पहले घर का भी मालक है। पहला घर इसकी है सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इनके लिए अच्छा है। हेल्थ अच्छी कर देगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, इसको बुद्धिमान बनाएगा, मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा। तो बुध मतलब आपको समझ आ चुकी है अच्छे फल क्या देगा। एक तो चौथे घर का मालक है, चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन का सुख अच्छा। और पहले घर का मालक है, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। लेकिन एक नेगेटिव बात क्या है, बुध इसका अस्त हो चुका है। अच्छा है लेकिन वो अस्त हो चुका। अस्त का मतलब होता है मृत हो जाना। मतलब इसके जो अच्छे फल मैंने बोले हैं, वो अच्छे फलों में आ चुकी है कमी। देगा तो अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल जो समझ लो इतने थे वो मिलेंगे इतने कम मात्रा में। अच्छे फलों का लेवल कम हो चुका है। सवाल कि अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। 3 उपाय हैं। पहला, ये जातिका बुध का पन्ना रत्न धारण कर ले, जो कि लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में दान करना है, चांदी में जड़वा के, बुधवार के दिन। शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार होगा उस दिन धारण करना है। देखो जी रत्न होता है काफी महंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और ये ना हो कि आज ही धारण, मैं बोलूंगा कर लेगी, चाहे 5 साल के बाद कर ले, लेकिन अभी मत करे। अगर धन नहीं है लाइफ में तो मत करे। और रत्न से भी दूसरा बेस्ट उपाय है, इसका मंत्र जाप करके इसकी पावर को बढ़ा सकती है। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। लेकिन वो अभी मत करे, क्योंकि दूसरे ग्रहों के मंत्र कर ली 1 साल के बाद स्टार्ट कर लेगी, क्योंकि अभी दिक्कत इसकी हो सकता है कि विवाह संबंधी बड़ी दिक्कत हो। तो बुध का बाद में कर ले। तीसरा उपाय, हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना कर। वो तो ये शुरू कर ही सकती है, लेकिन हरे रंग का दान कभी नहीं करना। अब देखो जी साथ में ही सूर्य बैठा है। सबसे बड़ी बात अब सूर्य की है, क्योंकि सूर्य की अभी चल रही है इसके ऊपर दशा। और अभी चली, देखो सूर्य की चली है बड़ी महादशा। और ये कब चली है, 8 तारीख 6ठा महीना 23 से।
यानी कि पिछला 1 महीना हो चुका है, सूर्य की दशा चली है और कब तक चलेगी? 29 तक। तो हम अभी हमें मतलब जानना ज़रूरी है कि जो सूर्य की दशा चली वो इसका अच्छा है या बुरा है? तो अगर आप मेरे से पूछते हैं, सूर्य इसका है बहुत अच्छा, जो कि अच्छे फल ही देगा। क्या अच्छे फल देगा? सूर्य सवाल है कि अच्छा क्यों है? चौथे घर में बैठा है, बुध की राशि है, मित्र राशि, ये इसको मकान-वकान का सुख अच्छा देगा। तीसरे घर का मालक है, इसको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, ये खुद की मेहनत के बल पर भी मकान-वकान का सुख प्राप्त करेगी और उसको काम-काज का भी सुख अच्छा देगा। मतलब अभी जो सूर्य की दशा है वो अच्छा है। तो सवाल है कि सूर्य का कोई उपाय करना है? तो मैं बोलूँगा सूर्य वैसे अच्छा है, फिर भी अगर ये उपाय करना चाहती है, सुबह के टाइम इसका एक पाठ है, ओम जहाँ तो इसका मंत्र जाप कर ले सुबह के टाइम रोजाना, ओम गृणी सूर्य नमः, एक माला रख ले कि सुबह के टाइम एक माला इसने करना ही करना है। बस एक खाली ये कर ले, सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना, खाली सूर्य का एक माला मंत्र जाप सुबह के टाइम कर लिया करे। कब तक करना है? जब तक दशा करती रहे, या कम से कम 1-2 साल तक तो करे। फायदा क्या होगा? जो अच्छे फल मैंने बोले वो बढ़ जाएंगे। ना भी करेगी कोई बात नहीं, लेकिन करना है तो कर ले, इसकी मर्जी है। लेकिन जो इसके देखो जी, जो ग्रह खराब ज्यादा है उसको ज्यादा कवर करे। जैसे कि खराब कौन सा है? चंद्रमा, उसको कवर करे। सूर्य तो अच्छा है, बुध भी अच्छा है, ठीक है, बुध के अच्छे फल में कमी है, वो अगर पावर बढ़ानी है तो मैंने बताई है। अब यहाँ पे केतु और शुक्र बैठे हैं। शुक्र की अभी दशा इसकी चल रही थी पहले 20 साल से, वो खत्म हो चुकी है अभी पिछले 1 महीने से। और शुक्र वैसे अच्छा था, लेकिन वो केतु से थोड़ा सा पीड़ित है। और 5वें घर का मालक फिर भी इसको संतान का सुख अच्छा देगा। मंगल 10वें घर में बैठा है, वो 10वें घर का अच्छा करेगा, लेकिन मंगल थोड़ा सा खराब फल भी देगा। लगन को देख रहा है, इसको क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा। तो मंगल के लिए चाहे कुछ ना करे, मेन देखो जी, मैं फिर बोलूंगा, इसकी पहले ये देखो दिक्कत क्या है। क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत क्या है? इसको विवाह संबंधी दिक्कतें हैं, तो गुरु शनि कारण है। अगर इसको धन को लेकर दिक्कतें हैं, बड़ा कारण चंद्रमा है। काम काज संबंधी दिक्कतें हैं, गुरु कारण है। गुरु कामकाज में दिक्कतें देगा और विवाह संबंधी दिक्कतें देगा। बाकी देखो जी, बुध बहुत अच्छा है, मकान वान का सुख देगा। सूर्य अच्छा है, मकान वान का सुख देगा। मंगल अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा स्वभाव के लिए अच्छा नहीं, मतलब इसको थोड़ा सा क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा। बाकी फालतू में कोई रत्न दान नहीं करना, खाली मैंने पन्ना बोला है वो, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर ले, जब भी बजट होगा कर लेगी। दान किसका मैंने बोला है? चंद्रमा का, सफेद रंग का। शनि का दान बोला है, शनि मंदिर में कर ले, जहाँ रोजाना कर ले। गुरु का पीले रंग का दान बोला है। और यहाँ पे राहु 9वें घर में बैठा है। अभी इसकी देखो, एक पत्यंतर दशा होती है, एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा, एक होती है पत्यंतर दशा। वो इसकी छठा महीना 23 से चली है, 29 तारीख छठा महीना 23 से। और ये 7वां महीना 15 तारीख। ये थोड़ा सा भाग्य की हानि कर रहा है जहाँ ये बैठा है। राहु का एक काम जरूर करे, राहु का एक दान है सतनाजा, वो दान ये किया करे। सतनाजा दान करने से क्या फायदा होगा? इसका भाग्य इसका साथ देना शुरू हो जाएगा। तो ये उपाय खलाल अभी करे। वैसे उपाय और भी काफी हैं, लेकिन मैं ज्यादा उपाय नहीं बता रहा, क्योंकि इसको जातिका को लगेगा कि भाई इतने उपाय मैं कैसे करूं। तो बाकी फिर भी इसके जो सवाल होंगे ये लिख के मुझे कॉल कर सकती है, शाम को कॉल मुझे कर